गाड़ियां उसी खंडर गांव के अंदर आकर रुकती हैं, जहां उन डाकुओं ने बसेरा लिया हुआ था। गाड़ियों को देखकर सरदार खुश होकर खड़ा हुआ और बोला, वाह रे शम्मू, लगता है इन सब में 3-4 लड़कियां तो हैं और सब ये साथ में ले आया। सोहन, मजा आ जाएगा रे। कि तभी असलम उस लड़की और उसके बच्चे को लेकर बाहर निकला और दूसरी कार से सोहन अकेला, जिस पर शामू आगे आता है और कहता है, ये क्या है, एक लड़की? अबे जब एक लड़की थी तो उसकी गाड़ी क्यों लेकर आया, इसे वहीं पर छोड़ देता, तुम बिना फालतू का झमेला पालते। जिस पर सोहन उस कार का दरवाज़ा खोलता है और उस लाश को बाहर निकालता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं और सरदार गुस्से होकर कहते हैं, ये का है रे सोहन, लाश? सरदार की तरह पूछते ही सोहन किलसता है और कहता है, मुझसे क्या पूछ रहे हैं, इस असलम से पूछिए, सीधा इसने इसके पति को मार दिया। अब क्या करता, उधर लाश छोड़ सकता नहीं था, पर अब चिंता मत करें, फोन को फेंकवा दिया और ऐसा इनके पास अब कुछ नहीं है जिससे कोई हमें ट्रेस कर सके। और सरदार ये सब छोड़ो, लड़की को देखो, लड़की को। जिस पर सरदार हंसते हुए उस लड़की के पास आए। सजी हुई वो लड़की रोते हुए भी सरदार को सुंदर लग रही थी, पर उसकी गोद में बच्चा था जिसे सरदार ने छीना। वो लड़की रोते हुए अपना बच्चा मांग रही थी, जिस पर सरदार उस बच्चे के कपड़े उतारता है और चिल्लाते हुए कहता है, अरे ये तो लड़का है, किसी काम का नहीं। थू, लड़की होती तो बड़ी होकर कुछ काम तो आती। ए शमू, मार देगा तो, और असलम लेकर जैसे कमरे में बंद कर, आता हूं थोड़ी देर में। ये सुनते ही उस लड़की की आंखें बड़ी हो गई। उस लड़की के पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। ये सब एक बुरे सपने से भी बदतर था। वो अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करती है, पर नहीं बचा पाती। उस लड़की के सामने उसके बच्चे को मार दिया जाता है। उसकी नज़रों के सामने उसके पति को मारा गया और अब उसका बच्चा, और अब जो उसके साथ होने जा रहा था वो शायद इससे भी बदतर होने वाला था। एक पल की खुशी कि तुरंत उसके बाद ना जाने कैसे जंगल में वो आ गई, जहां बस वो भूखे भेड़ियों से घिर चुकी थी। वो मदद की गुहार लगा रही थी, पर कोई इसकी सुनने वाला ही नहीं था। उसे एक कमरे में बंद किया गया। सरदार पहले उस कमरे के अंदर गया, फिर शामू और एकाएक सभी अंदर गए, और जिसका जो मन चाहा उसने उसके साथ वो किया। वो लड़की बस अंदर बैठी रोती रही, चिल्लाती रही, और शायद ये चीख सुनने के लिए वहाँ पर कोई जानवर तक नहीं था। फटे कपड़े, शरीर पर जख्म, बिखरे बाल और आंखों में आंसू उस लड़की की हालत को दर्शा रहे थे। अपने अपने जिस्म की आग बुझा वो सभी डाकू बाहर बैठे अपना खाना खा रहे थे, जहाँ सरदार एक सवाल पूछता है, अच्छा ये गाँव वैसे खंडर कैसे हो गया, और यहाँ ऐसा कहा है कि कोई आता नहीं है? ऐ शमू, बताना। जिस पर शमू बोला, पता नहीं सरदार, कोई है यहाँ पर जिसे इस खंडर की कहानी पता। जिस पर उन डाकुओं में से एक डाकू आगे आता है और शराब का एक घूंट लेते हुए कहता है, मैं जानता हूँ, इसकी बहुत पुरानी कहानी है और उड़ीसा में बहुत से लोग इसके बारे में जानते हैं, पर वही जो इस इलाके के आसपास रहते हैं। इस गांव को चुड़ैलों का गांव कहा जाता है। ये सुन सब हंसने लगे और शामू बोला, बक साले, चढ़ गई है तो बकवास कर रहा है। जिस पर सरदार सबको शांत कराते और कहते हैं, अबे शामू चुप करना है, बोलने दो उसे, कम से कम कहानी सुनाएगा, कुछ मजा तो मिलेगा। सब शांत हुए और वो बोलने लगा, सरदार, बहुत सालों पहले यहाँ पर औरतें रहा करती थी बस, जो काला जादू करती थी। आसपास से जाते मर्दों को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर यहाँ ले आती थी, उन्हें मार देती थी। कहते थे वो चुड़ैल है और वो यहाँ पर बहुत से तरह के काले जादू करते थे। लोगों को तड़पा तड़पा कर मारती थी, और वो जो मर्द लाते थे ना, सिर्फ उनसे संभोग ही नहीं, उन पर अपने काले जादू का परीक्षण भी करती थी। और सरदार, इनकी एक मुखिया थी जिसे चुड़ैलों की रानी कहा जाता था।
कहते थे वो अपनी शक्तियां काली दुनिया से बढ़ाती। उसके पास काली शक्तियां थी, वो अजीब सी दिखती थी। वैसे तो बहुत कम लोगों ने उसे देखा, पर जिसने देखा दोबारा देख नहीं पाया। काले हाथ, बड़े बड़े नाखून, चेहरे पर भौं नहीं थी, लंबे लंबे काले बाल थे, पर फिर भी ये उन सभी चुड़ैलों से सबसे ज्यादा सुंदर थी। जब ये बात ज्यादा फैली कि इस गांव में चुड़ैलों का राज है, तो आसपास के गांव वाले इकट्ठा हुए और उन्होंने इस गांव पर हमला कर दिया। औरतों को पकड़ पकड़ कर मारा और जला दिया, और ऐसे ही ये गांव भी जलने लगा। चुड़ैलों की रानी मिली जो भागने लगी, पर उसे पकड़ा गया, बहुत मारा, एकदम से वो अधमरी हो गई। पर आखिर में पता नहीं क्या हुआ। कोई कहता है वो गायब हो गई, कोई कहता है भाग गई, कुछ कहते कि उसको मार दिया गया। पर अब कितना सच है कितना झूठ ये हम नहीं जानते। पर हाँ, ये कहानी थी जो हमने सुनी थी, जिस पर सरदार जोर जोर से हंसा और बोला, अच्छा ये था चुड़ैलों का गांव जिस पर अब राज करने आए हैं अंधेरे के शैतान। ये सुन सभी हंसने लगे और ड्रिंक करने लगे। तभी शाम उस कमरे की ओर जाने लगा जिसमें वो लड़की कैद थी। क्या शम्भू, फिर से जा रहे हो का? सरदार ने कहा, जिस पर शामू बोलता, अरे हाँ सरदार, कुछ कमी रह गई थी पिछली बार, बस वही पूरी करने जा रहा हूं। वो हंसा और सरदार भी हंस पड़ा। शामू अंदर आया तो देखा वहां पर कोई भी लड़की नहीं थी, पर हाँ, जहां उसे कैद किया गया था उसके दूसरी तरफ की दीवार टूटी हुई थी, जैसे उस लड़की ने इसे तोड़ दिया हो। पर उसके अंदर इतनी ताकत आई कैसे? तब उसने देखा कि ये सब मिट्टी के घर काफी कच्चे हो चुके और शायद हल्का धकेलने पर ही टूट जाते। शामू भागते हुए बाहर आया और बोला, सरदार, वो लड़की दीवार तोड़कर भाग गई। जिस पर सरदार खड़ा होता और गिलास को जमीन पर फेंकते हुए कहता है, अबे तो खड़े क्या हो, जाओ पकड़ो उसे और पकड़कर बालों से ना उसे मेरे सामने लाओ। साली भागती है, उसको तो मैं सजा दूंगा। सब भागे उस दिशा की ओर जहां से वो लड़की भागी थी। वही दूसरी तरफ वो लड़की बस रोते हुए भागती जा रही थी, पर वो हाईवे की तरफ नहीं जा रही थी, बल्कि जंगल के बीचों बीच जा रही थी, ऐसी जगह जहां जानवर तक नहीं जाते। बड़े बड़े सूखे पेड़, जमीन पर पड़ी सूखी पत्तियां, ऐसे जैसे इस इलाके में कुछ है। भागते भागते उस लड़की को सामने गुफा दिखाई दी, अंधेरी काली गुफा। वो लड़की भागते हुए उस गुफा के अंदर ही और बस दुबक कर बैठ गई। वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वो उसकी मदद करें कि तभी से एक आवाज आई, भगवान तुम्हारी मदद करने नहीं आएंगे, तुम्हें तुम्हारी मदद खुद करनी होगी। वो लड़की डर कर पलटी और यहाँ वहाँ देखने लगी। तभी उसे अंधेरे से चमकती दो लाल आंखें दिखाई दी। एक हाथ उसके सामने आया जिसमें बड़े बड़े काले नाखून थे और उसके हाथ पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे। तुम्हारा नाम क्या है? उस अंधेरे से आवाज आई जिस पर डरते हुए वो लड़की बोली, प्रिया। उस अंधेरे से आवाज सुनते बदला लोगी प्रिया? प्रिया एकदम से रोते रोते चुप हुई। उसने उन आंखों में झांका और हाथ आगे बढ़ाया और उस हाथ पर हाथ रखते हुए वो बोली, लूंगी बदला। जिस पर वो हाथ प्रिया को उस अंधेरे में खींच लेता है और वह गुफा गायब हो जाती है।